राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। भक्तों, आप विचार कर सकते हैं, एक स्त्री जिसका छोटा बेटा मर गया हो, वह अपने बेटे को गोदी में बिठाकर चिता पर बैठ जाए, फिर अचानक उसी समय एक चमत्कार हो जाए। वह ऐसा दिव्य चमत्कार हो जिसके समक्ष सारा संसार नतमस्तक होने को तैयार हो जाए। ऐसा ही हुआ भगवान की भक्त जीवाबाई के साथ। कहते हैं जीवाबाई भगवान की सच्ची भक्त थी। राजाओं के महलों में रहने वाली माँ भक्त जीवाबाई भक्तमयी रानी थी। एक बार उनका छोटा बालक था, उस बालक को शीतला माता निकल आई थी। अब उसके सारे शरीर पर दाने निकलने लगे। अपने पुत्र के शरीर पर दानों को देखकर जीवाबाई के पति देव ने जीवाबाई से कहा, अरे इसका कोई उपाय करो, शीतला माता की पूजा करो, उनकी कृपा से ही स्वतः दाने दूर हो जाएंगे। तब जीवाबाई ने कहा, मेरे इष्ट भगवान श्याम सुंदर हैं, मैं उनके अलावा अन्य किसी की पूजा नहीं कर सकती। वह चाहेंगे तो मेरा बालक ठीक हो जाएगा, अन्यथा सब उनके हाथ में है। अपनी पत्नी के वचन सुनकर जीवाबाई के पति को बड़ा क्रोध आया। वह कहने लगे, अगर तुम्हारे ऐसा करने पर मेरे पुत्र का मरण हो गया तो याद रखना, तुम भी इसके साथ चिता पर जाकर बैठ जाना। मुझे तुम जैसी स्त्री के साथ जीवन जीने का कोई शौक नहीं है। अपने पति देव की इस बात को जीवाबाई ने अपने दिल पर लगा लिया। अब परमात्मा को तो कुछ और ही मंजूर था। बहुत प्रयास किए, जीवाबाई जी के द्वारा परमात्मा से प्रार्थना भी की गई, पर बालक ठीक नहीं हुआ। परमात्मा को कुछ और ही सोच रखा था। धीरे धीरे तबीयत बिगड़ती गई। जीवाजी के पुत्र का मरण हो गया। जीवाजी स्वयं बालक को गोदी में उठाकर शमशान लेकर गई। वहां चिता सजाई गई। उस चिता पर अपने बालक को बिठाकर जीवाबाई स्वयं बैठ गई। अब बालक गोदी में है, जीवाजी चिता पर बैठी हुई हैं। राजा को दया आ गई। वह दौड़ते हुए अपनी रानी के पास आकर कहने लगे, अरे रानी, मैंने क्रोध में ये बात कही थी, मुझे माफ कर दो। अब यह जिद छोड़ दो, जो होना था वह हो गया। अब तुम आकर मेरे साथ राज्य करो, मेरे साथ रहो और इस बालक की चिता को आग लगा दो। पर भक्त जीवा तो अपने पति की बात मन से लगाकर बैठी थी, क्योंकि उनके जीवन का धैर्य था। जो पति ने कहा है वह उनकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य करनी है। अब इस प्रकार जीवा जी प्रार्थना करने लगी। तब जीवा जी पुनः परमात्मा की ओर देखकर प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, अब डोर तुम्हारे हाथ में है। अब जैसा आप करना चाहें वैसा करने की मैं तैयार हूँ। सारे लोग रानी को देखकर रोने लगे। जब चिता जलाई जा रही थी तभी अचानक से चमत्कार हुआ। बालक मृत हो चुका था, वह जीवित हो गया। वह अपनी माँ को देखकर कहने लगा, माँ, मैं ठीक हूँ। देखो, परमात्मा ने मेरे दाने भी दूर कर दिए हैं। तुम्हारे भगवान श्याम सुंदर स्वयं शीतला माता को लेकर आए थे। स्वयं शीतला माता ने मुझे छींटा लगाया है। देखो माँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ। अपने बालक के ये वचन सुनकर माँ जीवा को यकीन नहीं हुआ। पहले तो आंखें खुली, अब आंखें खोलते ही वह हैरान हो गई, मेरा बालक तो जीवित है। जब राजा ने यह चमत्कार देखा, वह दौड़ते हुए रानी के नजदीक आकर उनके चरणों में झुकने लगे। तब रानी कहने लगी, राजन, यह तुम क्या कर रहे हो? यह सब तो परमात्मा की कृपा से हुआ है। तब राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। वह कहने लगा, मैंने अज्ञानवश तुमसे बहुत अपशब्द कहे हैं, उनके लिए मुझे क्षमा कर दो। रानी कहने लगी, अगर आज आप ये अपशब्द नहीं कहते तो मेरी भक्ति की परीक्षा कैसे सफल होती? तो परमात्मा अपने भक्तों के लिए विचित्र से विचित्र लीला करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान के चरणों में हमारा प्रणाम है। जय जय श्री राधे। भक्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।